हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना क्वांटम मैकेनिक्स में जो लेक्चर होगा वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, यानी एक परिमित विभव कूप में कण। पोटेंशियल जो बैरियर अपने पढ़ा है उसका उल्टा जो होता है वो पोटेंशियल वेल है। और यूनिट है 4 बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स, परिबद्ध अवस्थाएं समस्याएं। अपने पास ये कोई इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, वेल मीन्स कुआं है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो अंदर इस वेल के 0 है और बाउंड्री पर इनफाइनाइट है। पार्टिकल इससे बाहर नहीं जा सकता। इसकी बाउंड्री एक है -a और एक है +a, यानी -a से +a। तो इसको मैथमेटिकली अपन लिखें तो Vx इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब पार्टिकल माइनस और a के बीच में होगा, यानी इस पोटेंशियल वेल के बीच में होगा पार्टिकल, यानी -a से a के बीच में होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 लेनी है। बाउंड्री पर इनफाइनाइट है और Vx इनफाइनाइट होगा जब पार्टिकल -a या -a से छोटा पोजीशन पर हो, यानी x की वैल्यू -a से छोटी है, यानी इस साइड में है पार्टिकल या इसके ऊपर है, तो इनफाइनाइट होगी। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू +a, यानी +a पर है तो भी आपको इनफाइनाइट लेनी है और +a से इस साइड में तो भी इनफाइनाइट। कहने का मीनिंग यहाँ पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट, यहाँ पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट। इस वेल के अंदर पार्टिकल मूव करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। पार्टिकल इस वेल के अंदर कभी रुकेगा नहीं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी, यानी कभी भी रुकता नहीं है पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का अपन यूज करते हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन है अपने पास -h लाइन स्क्वायर बाई 2m d स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर प्लस Vx साई इक्वल्स टू E साई इनसाइड द पोटेंशियल वेल। इस कुएं के अंदर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इसको लिख सकते हैं अपन इनसाइड द वेल Vx इक्वल्स टू 0। Vx इक्वल्स टू 0, ये टर्म 0, तो क्या बचेगा? -h लाइन स्क्वायर बाई 2m d स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू E साई। उसके बाद में इस टर्म को अपने को हटाना है, तो इससे मल्टीप्लाई करें अपन, देन दिस इंप्लाइज d2 साई बाई dx स्क्वायर -2me अपॉन h लाइन स्क्वायर साई। इसको इस साइड में लेके आए प्लस का, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h लाइन स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ये टर्म कांस्टेंट है, इसको k स्क्वायर कर देते हैं अपन, तो ये d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, वेहर k इक्वल्स टू है √2me अपॉन h लाइन स्क्वायर, 2me अपॉन h लाइन स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा साई x इक्वल्स टू, वो अपन इस प्रकार से मान लेते हैं a इंटू साइन के एक्स प्लस b इंटू कोस के एक्स। पीछे की जो प्रॉब्लम थी उसमें अपन e की पावर आइटा के एक्स प्लस e की पावर माइनस आइटा के एक्स मानते थे। तो बाउंड स्टेट जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें आप सॉल्यूशन इस प्रकार से मानोगे, तो अपने जो प्रोसेस है मैथमेटिक्स की वो बड़ी इजी हो जाएगी। जितनी भी बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स हैं उसमें सभी में सॉल्यूशन इस टाइप का मानना है, a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स की फॉर्म में। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन यूज लें, और बाउंड्री है अपने पास दो, एक तो -a के ऊपर है, एक +a के ऊपर है। तो नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन x इक्वल्स टू a, x बराबर a के ऊपर जो बाउंड्री है, यानी बाउंड्री पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, तो पार्टिकल रुकेगा बाउंड्री के ऊपर, रुके हुए पार्टिकल का साई 0 होता है। x इक्वल्स टू a पर साई क्या होगा? साई मस्ट बी 0। तो यहां अपन यूज लें तो साई की वैल्यू 0, जहां भी x दिखे उसकी जगह a,
ए साइन के एक्स की जगह ए प्लस बी कोस के एक्स की जगह ए। इसको अपनी इक्वेशन नंबर 2 एंड एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए के ऊपर भी साई शुड बी 0, तो यहां पर भी साई क्या होगा 0 होगा, तो साई हो गया 0, ए साइन के एक्स की जगह माइनस ए प्लस बी कोस के एक्स की जगह माइनस ए। इसको थोड़ा सोल्व करें तो 0 इक्वल्स टू ए साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन के ए प्लस बी कोस के ए, क्योंकि कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन 3। तो अपने को क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है। नाउ इक्वेशन 2 प्लस 3, 2 और 3 को ऐड करें तो 0 इक्वल टू 0 0, ए साइन के ए और माइनस ए साइन के ए 0, बी कोस के ए प्लस बी कोस के ए, तो ये हो जाएगा 2b कोस के ए इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2 माइनस 3 करें, तो इक्वेशन 2 माइनस 3 करें तो 0 माइनस 0 0, ए साइन के ए और माइनस माइनस प्लस ए साइन के ए, ये हो जाएगा 2a साइन के ए और b कोस के ए माइनस करेंगे b कोस के ए 0। दिस इज इक्वेशन 5। अब ये तो कहता है कि 2b कोस के इक्वल टू 0, यानी इसको अपन क्या लिखते हैं, 2 तो 0 हो नहीं सकता, कौन 0 होगा, b कोस के ए, यानी b कोस के ए इक्वल टू 0। यहां पर 2 0 नहीं हो सकता, कौन 0 होगा, a साइन के ए, तो इसको अपन लिखते हैं a साइन के ए इक्वल टू 0। ये तो कहता है a साइन के ए इक्वल टू 0, ये कहता है b कोस के इक्वल टू 0। a और b दो कांस्टेंट है, दोनों एक साथ वैलिड नहीं हो सकते, तो दोनों को अपने एक साथ सेटिस्फाई करते हैं। या फिर अपन इस इक्वेशन फर्स्ट को देखें, ए और बी को दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करना है अपने को, तो ए और बी को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट केस इसमें ए को अपन 0 करें तो ये 0 कब होगा, क्या बी को 0 कर पाएंगे, तो ए और बी दो कांस्टेंट है, दोनों एक साथ वैलिड नहीं। इसमें ए 0 कीजिए आप, इसमें कोस के ए 0 कीजिए, कोस के एक्स 0 कीजिए, तो ये ए की वजह से 0 हो जाएगा और इसमें कोस के ए करेंगे ये उसकी जगह 0 हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ वैलिड करें तो पहले में अपन माने a इक्वल्स टू 0 एंड किसको 0 माने, कोस के एक्स इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट में इसमें साइन के एक्स को 0 माने तो 0, इसमें b को 0 मान लें, तो अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे a और b, दोनों एक साथ वैलिड नहीं होंगे। तो इसमें b 0, इसमें यदि b 0 है तो इसमें कौन 0 होगा, a को 0 नहीं करना है, a और b दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगे एक साथ, साइन के एक्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगा साइन के एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन के ऊपर अपने को वर्क करना है। इसके बाद में अपन एनर्जी आइगन फंक्शन निकालेंगे। पहले केस के अंदर फॉर फर्स्ट केस a इक्वल्स टू 0 देन बाय इक्वेशन, ये दोनों ही कंडीशन है, कोस के एक्स इक्वल टू देन बाय इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल्स टू 0 करें तो साई एक्स इक्वल्स टू बचे b कोस के एक्स, साई एक्स इक्वल्स टू क्या बचे b कोस के एक्स। इस b की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर नॉर्मलाइज कंडीशन लगाएं। नॉर्मलाइज कंडीशन को यूज करें तो वो क्या होती है, साई इंटू साई स्टार
dx इक्वल्स टू क्या बढ़ता है 1। साई और साई का स्टार कीजिए। साई की वैल्यू बी कोस के एक्स, साई स्टार की बी कोस के एक्स रहेगी, क्योंकि आइटा है नहीं इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टार का। तो बी कोस के एक्स इंटू बी कोस के एक्स, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर के एक्स, और वो बी स्क्वेयर में बाहर लेता हूं, कोस स्क्वेयर के एक्स इक्वल्स टू 1। और अपन जानते हैं कि कोस स्क्वेयर थीटा को अपन लिखते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो बी स्क्वेयर अपॉन 2 वाला बाहर, इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2 थीटा, थीटा की जगह है अपने पास के एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1। लिमिट होगी इसकी माइनस ए से प्लस ए। तो ये बी स्क्वेयर बाई 2, 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स प्लस कोस 2 के एक्स का साइन 2 के एक्स और अपोन में 2 के एक्स का 2 के, और लिमिट है माइनस ए से प्लस ए इक्वल्स टू 1। तो बी स्क्वेयर बाई 2 अपर लिमिट रखें तो एक्स की जगह ए प्लस साइन 2 के, एक्स की जगह ए अपॉन 2 के, फिर माइनस एक्स की जगह माइनस ए रखेंगे तो प्लस ए माइनस साइन 2 के ए अपॉन 2 के इक्वल्स टू 1। ये टर्म कैंसिल, ए और ए 2a, तो बी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 2a इक्वल्स टू 1, 2 से 2 कैंसिल, और यहां से बी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए, और यहां से b इक्वल्स टू आएगा रूट 1 अपॉन ए। तो यहां से फंक्शन क्या बनेगा, यहां से जो फंक्शन बनेगा सो आइगन फंक्शन, जो फंक्शन आएगा उसको बोलते हैं आइगन फंक्शन। साई एक्स इक्वल्स टू, ए को 0 किया अपने, बी कोस के एक्स, और बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, साई एक्स क्या बचा था, बी कोस के एक्स फर्स्ट केस में, क्योंकि ए को तो 0 का रखा है अपने, तो बी कोस के एक्स, और बी की वैल्यू अपने पास आई है साई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई रूट 1 बाई ए कोस के एक्स। एक अपन ने कोस के एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू ए रखें। एक अपन ने ये भी माना था एंड कोस के एक्स इक्वल्स टू 0। फर्स्ट केस में 2 पॉइंट है, एक तो ए 0 और इसमें कौन 0, कोस के एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू अपन ए पुट करें, कोस के ए इक्वल्स टू 0, तो भी 0, क्योंकि साई तो ए के ऊपर 0 होना है। कोस थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा है अपने पास के ए, तो यहाँ के ए यानी ये n पाई बाई 2 के ऊपर 0 होता है। कोस थीटा इक्वल्स टू 0, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू n पाई बाई 2, और यहां से k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n पाई बाई 2a। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या था, एक तो b0 और एक क्या था साइन के एक्स 0, इसका b0 और इसका साइन के एक्स 0। b को 0 करें तो इस फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स। यहां से a की वैल्यू नॉर्मलाइज कंडीशन से जैसे अपन ने b की निकाले वैसे ही निकाले, तो यहाँ का a जो है वो भी कितना आएगा, रूट 1 अपॉन ए। आप सोल्व कीजिए, ऐसे ही अपने b की जो वैल्यू निकाली है सेम आएगा।
तो साई एक्स जो होगा यहाँ कितना होगा, ए की वैल्यू 1/a साइन के एक्स, ये आइगन फंक्शन है। एक साइन के एक्स इक्वल टू 0, एंड एक अपन ने क्या किया है, साइन के एक्स इक्वल टू 0, या फिर अपन इसको लिखते हैं साइन के ए इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो भी 0। अब साइन थीटा की वैल्यू 0, यहाँ के ए इक्वल टू एन पाई होगा तभी 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एन पाई, और यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एन पाई बाई ए, और इसमें कितनी आई है, के इक्वल टू एन पाई बाई 2a। अब अपन एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे इसकी, अपने को निकालनी है इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू, चाहे इससे निकालें और चाहे इससे निकालें। जैसे इससे बात करें, के बराबर क्या है अपना, एन पाई अपॉन 2a। एक अपन ने के श्रोडिंगर इक्वेशन में के किसको दिया था, √2me अपॉन एच लाइन स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले। ये के की वैल्यू यहां रखें तो √2me अपॉन एच लाइन स्क्वायर इक्वल्स टू एन पाई बाई 2a। यहां से ई की वैल्यू निकालिए, वही एनर्जी आइगन वैल्यू होगी। तो इसका रूट हटाएंगे, इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2me अपॉन एच लाइन स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे इसका। ई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ई की वैल्यू आएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये एच लाइन स्क्वायर गुणा में, और ये आ जाएगा 2m भाग में, 2m भाग में आएगा तो 2 × 4 8ma स्क्वायर। पार्टिकल 1 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में है, तो उसकी एनर्जी E इक्वल्स टू होगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।